इस तरह का आपको एग्जाम में ओएमआर शीट मिलेगा। ओएमआर शीट मिलेगा तो आपको ऊपर में दिया हुआ रहेगा नेम इन ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर्स बोले तो कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे मेरा नाम अंकित है तो कैपिटल ANKIT। जब कुमार लिखिएगा तो एक बॉक्स को स्पेस दे दीजिएगा KUMAR। अगर आपको एग्जाम में ओएमआर शीट मिलता है तो नाम इसी तरह से फिल करना है। सारा लेटर जो होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे ही आप अपना नाम फिल कर लीजिएगा तो उसके बाद आपका एग्जाम में हो सकता है डेट ऑफ बर्थ पूछे या नहीं भी पूछे। यदि डेट ऑफ बर्थ पूछेगा तो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 04/11/2003, 4 नवंबर 2003। तो मान लीजिए आपका सिंगल डेट में डेट ऑफ बर्थ है तो आप पहला बॉक्स में जो है 0 डाल दीजिएगा। 1 से 9 तक जिनका होगा और 9 से बाद जिनका होगा 10 11 तो वो ऑलरेडी फिल कर लेगा। ठीक है। अब बात करेंगे जो है आपका क्वेश्चन जो आंसर शीट है तो आंसर शीट यहाँ पर आपको जो है नंबर डाल देना है। जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो आपको परीक्षा केंद्र का नाम आएगा, यानी परीक्षा जो सेंटर का नाम है उसको आपको यहाँ पर नाम फिल करना होगा। उसके बाद जैसे ही आएगा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर जो आप फॉर्म भरते समय हस्ताक्षर करते हैं वही हस्ताक्षर को यहाँ पर फिल करिएगा। नेक्स्ट आएगा आपका जो है इन्विजिलेटर सिग्नेचर, यानी जो आपका एग्जामिनेशन हॉल में टीचर्स हैं वो आप जो है आपके ओएमआर शीट पर जो है साइन करेंगे। अब बात करेंगे जो आपका कैटेगरी, मान लीजिए कि आपका SC कैटेगरी है तो SC पर टिक करिएगा, ST कैटेगरी है तो ST पर टिक करिएगा, यदि OBC है तो OBC पे करिएगा, यदि आपका UR कैटेगरी है तो UR पर। और बिहार पुलिस का जो एग्जाम होगा उसमें EWS कैटेगरी का भी बॉक्स रहेगा, उसको जो है टिक करिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए टिक करने वाला नहीं है, क्या नहीं है, टिक करने वाला नहीं है। यहाँ पर सर्कल दिया हुआ है यहाँ पर, यानी आपको जैसे मान लीजिए कि OBC है UR है, जैसे UR भरना है तो UR को जो है कंप्लीट बॉक्स जो सर्कल है उसको क्या करना है, भर देना है पेन से। ओके। नेक्स्ट है आगे ESM बोले तो एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन है यस, नहीं है तो नो। ओके। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर का बुकलेट जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर आपको क्वेश्चन का बुकलेट नंबर होगा वो यहाँ पर आपको पहले लिख लेना है। जैसे मान लेते हैं कि 0 1 2 3 4 5 सपोज डेट मान लेते हैं क्वेश्चन पेपर का ये बुकलेट का नंबर हो गया। ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 पहले हम लोग क्या करेंगे ओएमआर शीट में भर लेंगे। भरने के बाद देखेंगे कि ये फर्स्ट यहाँ पर क्या है 0 है, इस कॉलम में 0 को नॉर्मल टिक लगा लेंगे। ओके। यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर 1 पर टिक लगा लेंगे, 2 यहाँ पर टिक लगा लेंगे, इसी कॉलम में जाना चाहिए। 3 पर टिक लगा लेंगे, 4 पर टिक लगा लेंगे, 5 पर टिक लगा लेंगे। जल्दीबाजी करिएगा गलत हो जाएगा। आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, आप आराम से धीरे धीरे करिएगा ताकि ये चीज़ें जो है आपको गलत ना हो। यदि आप इस तरह का गलत करिएगा तो आपका हो सकता है ओएमआर पेंडिंग में चला जाए, यानी आपका रिजल्ट ही ना आए। मान लीजिए कि आपका टेस्ट में आ रहा 80 नंबर 90 नंबर, आप ओएमआर गलत भर दीजिएगा तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है। तो ये ध्यान देना है ओएमआर शीट भरते समय एक एक चीज़ को। तो जैसे ही आपका बुकलेट नंबर है इस तरह लिखने के बाद आप डॉट लगा लीजिएगा। तो आप डॉट लगाने के बाद तब टेंशन खत्म हो गया ना, आप किस में भरना है, आराम से जो डॉट है उसको कंप्लीट रूप से भरना स्टार्ट कर दीजिएगा इस तरह से। जैसे ही आप भर लीजिएगा आप लोग जो जब भी एग्जाम हो उसके बाद रोल नंबर, एडमिट कार्ड पर रोल नंबर भी होता है। जैसे मान लेते हैं रोल नंबर मेरा 919926 है, तो रोल नंबर हम लिख लेंगे पहले। आपका एग्जाम होगा तो आप भी पहले रोल नंबर को लिख लीजिएगा। लिखने के बाद 9 का है तो 9 में केवल एक सिंगल डॉट दीजिएगा। डॉट देने के बाद में जैसे 9 पे दे दिए, 1 पे दे दिए, 9 पे दे दिए, अगेन 9 पर दिए, अगेन 2 पर दिए। ये ध्यान देना है कि सर्कल से बाहर ना जाए और अंदर में कुछ छूटे भी ना। 6 7 बॉल पेन का यूज करिएगा तो अच्छा रहेगा। अब 9 सब अपना रोल नंबर का जो भी बॉक्स है जो भी सर्कल है वो सारे उस सर्कल को हमने टिक आउट कर दिया, यानी डॉट दे दिया। तो अब उसके बाद इसको कंप्लीट हम सर्कल जैसे घर को पेंट करते हैं उसी तरह से सर्कल को पेंट कर दीजिएगा। पूरा रोल नंबर भर लेने के बाद आपको जो है यहाँ पर बनाए गए प्रश्नों की संख्या, यदि मान लीजिए आपका ओएमआर शीट में पूछ देगा आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। हालांकि आपका बिहार पुलिस में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, आपको 100 जो है अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप 100 में 100 अटेम्प्ट करिएगा। लास्ट में जैसे ही आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार ओएमआर मिला लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 100 क्वेश्चन है ना, यहाँ पर 100 क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 100 क्वेश्चन तक यदि कंप्लीट भर गया तो आप ठीक है, अब उसमें छेड़छाड़ ना करें। यदि मान लीजिए बीच में कोई क्वेश्चन छूट गया, यदि याद है तो आप सही से मारिए, यदि नहीं याद है तो फिर भी तुक्का मारना है क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। आई होप, उम्मीद है कि ये वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट ओएमआर भरने का जो तरीका है वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।